हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की कहानी है 1857। साफ तरीके से कहा जाए तो ये कहानी नहीं है, हमारा इतिहास है। आज की डेट है 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम था मंगल पांडे। हाँ, वही मंगल पांडे जिनका नाम देश के महान क्रांतिकारियों में से गिना जाता है। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। अंग्रेज अफसरों ने मंगल पांडे को गांव में ही कुश्ती करते देखा था, तो उन्होंने उसे सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव रखा था। अंग्रेजी सेना की बंगाल यूनिट के अंदर राइफल के अंदर कारतूस जो भरी जाती है ना, वो नई तरह की कारतूसें आई थी। इन कारतूसों को बंदूक के अंदर डालने से पहले उन्हें मुंह से छीला जाता। कुछ दिनों बाद सैनिकों को पता चला कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लिए बहुत गलत। ये जानकर भारतीय सैनिक आग बबूला हो उठे थे। सैनिकों को कैसे पता चला कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था? कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक बताते हैं कि मंगल पांडे के साथ उस बटालियन में एक और सिपाही था, सिपाही मतादीन। शायद हम इसका नाम नहीं जानते। मतादीन एक सिपाही और सुपरवाइजर था जो ये जानता था कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी यूज़ की जाती है। जैसे ही मतादीन ने मंगल पांडे को ये बात बताई कि तुम उस कारतूस का इस्तेमाल करते हो जो तुम्हारे धर्म को भंग करता है। अब सेना में हिंदू, मुसलमान और जिस भी जाति धर्म के लोग थे तो वो भारतीय ही। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मतादीन और मंगल पांडे इस लड़ाई के मेन योद्धा ही समझे जाते हैं। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की एफआईआर में मतादीन वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिखा गया है। 9 फरवरी 1857 को सैनिकों ने इन कारतूसों को यूज़ करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ये वो दिन था जब कुछ बदलने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर मेजर ह्यूशन को मंगल पांडे ने गोली मारी और वहाँ से भाग निकले। उन्हें पता था कि वो ज़्यादा दिन अंग्रेज़ों के हाथों से भाग नहीं सकते। मंगल पांडे को पता था कि वो ज़्यादा दिन अंग्रेज़ों से भाग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने खुद के सीने में गोली मारी। वो अंग्रेज़ों के हाथ पकड़े नहीं जाना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से वो बच गए और अंग्रेज़ों के हाथ आ गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाकर गिरफ्तार होने वाले वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट में पेश किया गया और 18 अप्रैल 1857 को दिन उनकी फांसी की सज़ा मुकम्मल हुई। पर अंग्रेजी सल्तनत मंगल पांडे के सपोर्ट में शुरू हुई आवाज़ों से चिंतित थे। वो जानते थे मतादीन और मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई ये आग पूरे भारत में फैल जाएगी और हम इसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 6 अप्रैल 1857 के 2 दिन बाद ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देना डिसाइड किया। मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरे भारत में एक आग सी लपट फैल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो 1600 में भारत आई थी। लगभग 200 साल उसने भारत पे राज्य किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो जहांगीर उस वक्त रूल कर रहे थे।
तो व्यापार के नाम पे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपना सेंटर बनाया और बंगाल पे कब्जा किया। अंग्रेज मराठा को हरा चुके थे, मैसूर में आक्रमण कर चुके थे, सिखों को हरा चुके थे। उस समय भारत दो भागों में बढ़ चुका था, आधे राजे रजवाड़ों में और आधे ब्रिटिश में। राजे रजवाड़े भी एक तरह से ब्रिटिश कंपनी के अधीन ही थे, वो स्वतंत्र राज्य नहीं कर पा रहे थे। 1957 में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल बहुत चेंज हुए थे। मतादीन और मंगल पांडे के द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन की नींव हिल गई थी। मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहला क्रांति का बीज बोया था। वैसे तो कई इतिहासकारों ने, कई लेखकों ने 1957 के युद्ध को पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया है, पर फिर भी आप अगर जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे, तो इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं पाइका का विद्रोह। 1817 में भी भारत में विद्रोह की आग जली थी, पर शायद वो उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाई। आप पढ़िएगा, जानिएगा पाइका का विद्रोह, जो आज के भारत के मैप को देखा जाए तो उड़ीसा में लड़ी गई थी। अगर उस समय ये विद्रोह शुरू नहीं होते तो शायद भारत को आज़ादी मिलने में और कई साल लग चुके होते। 1817 हो या 1857, किसी भी युद्ध को हम कम नहीं आंक सकते, किसी भी विद्रोह को हम कम नहीं कह सकते और किसी भी योद्धा को हम नगण्य नहीं मान सकते। एक एक आहुति ही यज्ञ को पूरा करती है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए उन महान वीरों का, हमें जानना चाहिए, एटलीस्ट उनकी जीवनी पता होनी चाहिए। वो नहीं होते तो 15 अगस्त 1947 का दिन बहुत देर में आता। आज़ादी की लड़ाई बहुत सालों से लड़ी जा रही थी, कई कुर्बानियां हुई थीं। 8 अप्रैल 1857, जिस दिन मंगल पांडे को फांसी देनी थी, उस दिन बैरकपुर के, जहां वो पोस्टेड थे, तो बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। तो कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए थे मंगल पांडे की फांसी देने के लिए। शहीद हुए मंगल पांडे की याद में बैरकपुर में एक पार्क बनाया गया है, उसे शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे के नाम पे एक स्टैम्प पोस्ट भी जारी किया गया था। 5 अक्टूबर 1984 में भारत सरकार ने उन्हें पहले स्वतंत्रता सेनानी होने पर सम्मान के तौर पर उनके नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी करने का आदेश दिया था। उन पे मंगल पांडे जी की फ़ोटो भी बनी हुई थी। जब मंगल पांडे और मतादीन इस आज़ादी की लड़ाई में चिंगारी फूंक रहे थे, तभी भारत में एक तरफ झांसी की रानी और झलकारी बाई लड़ रहे थे, तात्या टोपे लड़ रहे थे, कानपुर में गंगू मेहतर लड़ रहे थे, नाना साहब लड़ रहे थे, प्रकाशगंज में बबलू मेहतर और रामचरण जाटव लड़ रहे थे। मतलब चारों तरफ स्वतंत्रता की ज्वाला जल चुकी थी। हम में से अधिकतर लोग 1847 की लड़ाई को मंगल पांडे जी से जोड़ के रखते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मतादीन भी इस लड़ाई का अभिन्न अंग थे। आप जाइए, पढ़िए, रिसर्च करिए, समझिए अपने इतिहास को। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि स्वतंत्रता हो या कोई अच्छा काम हो, किसी जाति पाति ऊंच नीच के अधीन नहीं है। एक अच्छे विचार चाहिए हर एक अच्छी शुरुआत करने के लिए। आप और जानिए, पढ़िए, समझिए अपने संविधान को, अपने इतिहास को, अपने महान देशभक्तों को। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कभी मत डरिए। अकेला खड़ा होना हमेशा गलत नहीं होता। जो अच्छे विचारों और कर्मों से सतमार्ग पर चले। होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप सुनते रहिए यादें विथ अंजू।